शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सभी कर सकते हैं। रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। छोटे व्यक्ति के लिए छोटा हार ही पर्याप्त है। हरे कृष्ण। कोई बड़ा व्यक्ति छोटा उपहार भी देता है छोटे व्यक्ति को, उसके लिए परम सौभाग्य की बात है। धन्यवाद प्रभु जी आपका। थैंक यू। तो सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद नुग भक्त यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए उनके जो परम गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी है उनके विषय में कुछ कहने के पूर्व सभी के चरणों में सादर नमन और सभी से अनुमति लेते हुए उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कुछ कह सकूँ। और उसके उपरांत आप सभी का धन्यवाद, श्रीमान दामोदर सकापुर जी का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। हम आज श्रील प्रभुपाद जी जो भारत के आध्यात्मिक राजदूत ग्रंथ है, उसमें अंतिम मेरे ख्याल से चैप्टर रहेगा
उससे हम कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अपनी संस्था में एक आश्रय प्रदान किया है, जिससे कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। साथ ही साथ इतनी बड़ी कृपा कि उनके मंदिर में बैठकर उनके लीला का या उनके कार्यों का हम गुणानुवर्णन कर सकते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया कैसे श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए और न्यूयॉर्क में वहाँ पर भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ न्यूयॉर्क में रथ यात्रा का उत्सव मनाया और श्रील प्रभुपाद जी बहुत भाव विभोर हो गए थे। और अगले दिन जब रथ यात्रा संपन्न हुई, उसके अगले दिन जब प्रभुपाद जी सभी भक्तों के साथ बैठे थे, तो ऐसे कैसे श्रील प्रभुपाद जी के आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे और नम हो गए थे प्रभु जी। और प्रभुपाद जी सभी भक्तों का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि आपसे राधा गोविंद देव जी बहुत प्रसन्न है और आपने मुझे मेरे गुरु महाराज की वाणी को पूर्ण करने में जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सभी भक्तों का बहुत ऋणी हूँ। श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में 10 दिन रहना चाहते थे, या उनका रहने का प्रोग्राम था। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी लंदन, फ्रांस और 1-2 देश में जाने वाले थे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बॉम्बे और हैदराबाद के लिए रवाना होने वाले थे। उसी आइटनरी में श्रील प्रभुपाद जी एक मंदिर का नव मंदिर जो बॉम्बे में बन रहा था, उसका उद्घाटन भी श्रील प्रभुपाद जी करना चाहते थे और उसके प्लानिंग में था। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद जी काफ़ी भ्रमण कर रहे थे। और आपको जैसे पता है कि प्रभुपाद जी की उम्र, शरीर की उम्र भी हुई थी। परसों जैसे कि दामोदर सकापुर जी क्लास में बता रहे थे कि शरीर अपना कार्य करता है और प्रकृति अपना कार्य करता है, लेकिन जो महाभागवत भक्त रहते हैं, जो शुद्ध भक्त रहते हैं, जो सदैव भगवान के चिंतन में निरंतर मग्न रहते हैं, शरीर पे यद्यपि कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उनकी चेतना में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी चेतना सदैव कृष्णमयी और कृष्ण सेवा में कार्यरत रहती है। तो प्रभुपाद जी की चेतना सदैव कैसी थी? कृष्ण में चेतना थी, और वो एक योद्धा के समान कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहते थे। अभी प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से एक पेंसिल्वेनिया, जो फिलाडेल्फिया से 3 घंटे की दूरी पे एक फार्म है, उसका नाम गीतानगरी, वहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ दिन रहे। तो अभी वहाँ पर प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा रह गया था, अच्छा हुआ था। वहाँ पर सभी भक्तों ने प्रभुपाद जी से निवेदन किया कि प्रभुपाद जी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आप यहीं पर रहिए। और आप जो ग्रंथ लिखना चाहते थे, प्रभुपाद जी के कुछ मिशंस थे, कुछ लक्ष्य थे, वो पूरा करना चाहते थे श्रील प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के जो भक्त थे उस मिशन में सदैव कार्यरत रहते थे। जैसे कि बॉम्बे मंदिर है, उसको पूर्ण करना चाहते थे। फिर प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूर्ण भागवतम का अनुवाद लेखन हो जाए। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं एक स्थान पर नहीं रहना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी ने अर्जुन का
अर्जुन जी की उपमा दी, ऐसे अर्जुन योद्धा थे और मैं भी योद्धा बनना चाहता हूँ, योद्धा हूँ और भगवान के लिए मैं कार्यरत रहना चाहता हूँ। मैं एक स्थान पर नहीं रहूँगा और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वहाँ पर से निकलने के पूर्व सभी भक्त प्रभुपाद जी की कक्ष में आते हैं और बहुत दुखी होते हैं, और प्रभुपाद जी भी उनका प्रेम, उनका भाव देखकर प्रभुपाद जी भी बहुत गंभीर हो जाते हैं और प्रभुपाद जी पुनः एक बार गीता नगरी में सभी भक्तों का आभार व्यक्त करते हैं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी यद्यपि महाभागवत थे और पूर्णतः जो भी उनका कार्य था अपने गुरु महाराज के लिए कर रहे थे और सभी जीवों की हित के लिए कर रहे थे। जब भी प्रभुपाद जी के शिष्य उनके पास आते और प्रभुपाद जी के गुणगान गाते और प्रभुपाद जी को कहते आप विश्राम लीजिए और हम आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी बन सके या उससे भी और एक्सटेंड करेंगे स्वयं को, तो प्रभुपाद जी बहुत भाव में बोलते थे और प्रभुपाद जी उनको सदैव धन्यवाद देते थे। तो एक महान भक्त होने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य के प्रति कितने कृतज्ञ रहा करते थे। तो शिष्य के प्रति कृतज्ञ रहते थे, तो शिष्य को गुरु के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। यद्यपि शिष्य को उनकी पुनःस्थिति में गुरु लेके आते तो गुरु को इतना कृतज्ञ रहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी अपने आचरण के माध्यम से दिखाते कैसे एक भक्त को कृतज्ञ रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तो हमें ये संस्था दी, ग्रंथ दी, हमारे गुरु भी दिए। हमारे गुरु भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए? प्रभुपाद के माध्यम से ही प्राप्त हुए। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कितना कृतज्ञ रहना चाहिए और हमारे गुरु के प्रति भी हमें कितना कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने हमें प्रभुपाद के ग्रंथ भी दिए हैं और सदैव हमें प्रेरित करते हैं कि हम प्रभुपाद से जुड़े रहे, प्रभुपाद की संस्था से जुड़े रहे और प्रभुपाद के गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु के साथ हमारा संबंध जुड़ा है। हमें हरि नाम दीक्षा दी है और हमें ब्राह्मण दीक्षा भी देते हैं। यद्यपि ब्राह्मण के गुण हमारे भीतर न हो तो भी हमारे पर कृपा करते, जिससे कि हम गायत्री मंत्र का जाप करते करते हमारे अंदर ब्राह्मण की गुण प्रकट हो या आ जाए। तो यहाँ पर अभी श्रील प्रभुपाद जी डायरेक्टली गीता नगरी से वहाँ से श्रील प्रभुपाद जी अभी बॉम्बे में आए हैं, जो प्रभुपाद जी का एक फेवरेट स्थान है। क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक जब भी कर रहे थे, कार से जब भी आ रहे थे तो बोल रहे थे इज दिस ब्रुकलिन ब्रिज, ये ब्रिज, यहाँ पर बैठते थे, रिवर थी, हम अलग अलग जगह का प्रभुपाद जी नाम बताते हैं और प्रभुपाद जी बताते कौन से स्थान पे मैंने कौन से कार्य किए। तो प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में भी काफ़ी समय बिताया था अमेरिका जाने के पूर्व, और प्रभुपाद जी जो एरिया है उसे काफ़ी प्रचलित थे। जो मंदिर का जो जगह है उस पर प्रभुपाद जी की नज़र अमेरिका जाने के पहले थी। बोलते थे वहाँ यहाँ पर कृष्ण मंदिर बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, और जब अमेरिका से वापस आए उस जमीन को उन्होंने प्राप्त किया, यद्यपि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। 6 जनवरी 1977 गुरु महाराज बताते हैं कि मैं भी इस समय बॉम्बे में था। श्रील प्रभुपाद बोर होने के पूर्व तो अन्य जगह श्रील प्रभुपाद जी वॉक के लिए जाते थे, तो प्रभुपाद जी के लिए एक नया स्थान रहता था और प्रभुपाद जी के शिष्य भी तैयार होके आते थे, गाड़ी निकलती थी तो प्रभुपाद जी को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन यहाँ बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोर होने के पूर्व ही प्रातःकालीन भ्रमण के लिए चल पड़े। मुझे को रास्ता पता है, बीच कहाँ है पता है, सब पता है। उन्हें
तथा भक्तों को हरे कृष्ण धाम से आम सड़क तक का रास्ता भली भांति ज्ञात था, और जब वे धाम से बाहर आए तो पहले बाहें मुड़े और फिर दाहिने मुड़े तथा कुछ इमारत से गुजरते हुए समुद्र तट की ओर जाने लगे। जैसे कि हम इस्कॉन के मंदिर से बाहर निकलते हैं जू से, तो लेफ्ट टर्न करना पड़ता है और एक राइट टर्न करना पड़ता है और सीधा फिर बीच आ जाता है। उस समय आकाश मंडल प्रकाशित होने लगा। पहले तो वे धरती का समुद्र और आकाश से भेद न कर पाए, किंतु धीरे धीरे रंग के अस्मिक परिवर्तनों से क्षितिज प्रकाश होने लगा और वे अरब सागर के विस्तृत मैदान को देख सके, जो अपने से भी विशाल आकाश रूपी समुद्र से मिलता दिख रहा था। यहाँ अंतिम तारे टिमटिमा कर असत हो रहे थे। जब प्रभुपाद अपनी छोटी टोली के साथ चौड़े समुद्र तट से होकर जा रहे थे तो उनकी बाहें और झुके हुए ताड़ वृक्ष की पंक्ति थी और दाहिने और गरजती फेनीय उत्ताल तरंगे दिख रही थी। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे कैसे श्रील प्रभुपाद जी जब मंदिर से निकले तो अंधकार था, लेकिन धीरे धीरे सूर्य नारायण उदित हो रहे थे और अंधकार दूर हो रहा था और सूर्य नारायण की किरणें कहाँ पड़ रही थी? समुद्र की लहरों पे पड़ रही थी। जैसे प्रभुपाद जी जा रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड में ताल के वृक्ष थे और प्रभुपाद जी के राइट हैंड साइड में क्या था? समुद्र तट की जो लहरें आ रही थी जिसमें वैसे फेन आ रहा था। श्रील प्रभुपाद जी अपने कंधों के ऊपर एक सलेटी ऊनी चादर, केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता तथा धोती और हल्के लाल रंग के कैनवस के जूते पहने थे। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज कितना डिटेल दे रहे हैं, वेरी डिटेल। तो भक्तों को भी वेरी डिटेल में रहना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं क्या होता है प्रभु, स्मॉल थिंग्स मेक्स बिग डिफरेंस, डिटेल्स। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का पहनाव भी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी रेशमी कुर्ता पहने हैं, उनके कंधे पे क्या है? एक चादर है, वुलन शॉल है, हाथ में स्टिक है और कैनवस का जूता पहना है। प्रभुपाद जी जब भी वॉक पे जाते थे मोस्टली प्रभुपाद जी के कैनवस का जूता पहना करते थे। वे एक छड़ी लिए थे किंतु उस पर जोर से नहीं, धीरे से झुक रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का उम्र अभी कितना है देखिए, 77 + 4 कितना हो गया? 81 हो गया। तो अभी हमारे वैसा व्यक्ति अभी सीधा नहीं चल पा रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी खाली केन लिए है, एक राजा की तरह केन लिए है, ज़्यादा उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, थोड़ा हल्का दबाव डाल रहे श्रील प्रभुपाद जी। और कैसे चल रहे? एकदम राज टाट की तरह चल रहे, राजा की तरह चल रहे एकदम। प्रभुपाद जी झुके नहीं है, प्रभुपाद जी का सीना एकदम चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? इस दष्टपुष्ट है, यद्यपि शरीर से दष्टपुष्ट नहीं है, लेकिन मन जो प्रभुपाद जी का जो मनोबल है बहुत स्ट्रांग था। प्रभुपाद जी का मनोबल। वे एक छड़ी लिए थे किंतु उस पर जोर से नहीं, धीरे धीरे झुक रहे थे। वे तेजी से एक एक डग भरते और छड़ी आगे की ओर ले जाते। वे उसे बालों में डगाते और फिर उठा लेते। उस प्रकार वे तालमय ढंग भर रहे थे। वे तनकर चल रहे थे और उनका सिर उठा हुआ था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जब चल रहे थे कैसे चल रहे थे? तालमय के साथ, ताल के साथ, लय के साथ चल रहे थे। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन, एक मूवी है, मैं तो नहीं देखता हूँ ज़्यादा, लेकिन ऐसा कभी कभी क्लिप है। चलो प्रभुपाद जी चार्ली चैपलिन का
वो कार्टून्स देखा करते थे श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि पूछा गया था एक बार श्रील प्रभुपाद जी को, व्हाई डू यू वॉच चार्ली चैपलिन? प्रभु जी, आई लाइक द वे ही वॉक्स। वो स्ट्रेट वॉक करते थे एकदम ऐसा, और छड़ी लेके चल रहे थे। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी छड़ी इसलिए लेके चलते थे कि वो छड़ी की भी शोभा और आ जाते थे उससे, इसलिए प्रभुपाद जी छड़ी लेके चलते थे। जब बम्बैया, हाँ इधर यहाँ देखो, बम्बैया लोगों की एक लंबी पंक्ति दिखाई पड़ी जिसमें कई जीवों में रहने वाले धनी व्यक्ति थे जो प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे चले थे, प्रभुपाद जी जब भी वॉक करके आ रहे थे बीच की तरफ, कुछ समय तक कोई लोग नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी जब वापस मंदिर के और लौटते थे, जनरली गिरिराज महाराज जी बताया करते, हम लोग जब भी जाते थे तो भी कोई नहीं रहता था, लेकिन हम जब भी वापस लौट के मंदिर की तरफ आते थे तभी लोग अपने अपने घर से निकल कर आ जाते थे। और प्रभुपाद जी बताते थे कि बॉम्बे के जो लोगों की प्रभुपाद जी प्रशंसा करते थे, क्योंकि जब भी प्रभुपाद जी वॉक में आते थे तो सभी लोग स्वामी जी के प्रणाम करते थे, झुकते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये यद्यपि ये लोग भोगी है, रात को उठे नहीं थे और स्नान भी नहीं करके आए थे, फिर भी साधु को जब देखते थे, भक्तों को जब देखते थे, स्वामी जी को नमस्कार करते थे। कोई जय श्री कृष्ण बोलता था, कोई हरे कृष्ण बोलता था, कोई नमस्कार बोलता था। कुछ नारियल बेचने वाले अपने ठेले लगाकर अपने ग्राहकों के आने की आशा लगाए बैठे थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सुबह सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाता था भौतिकवादी लोगों का। वॉक पे जाने का है, नारियल पानी पीने का है, पौष्टिक है ना। तो सोने से पहले क्या करना है, खाना है, सोना है, तो उठना है, थोड़ा वॉक करना है, फिर भरना है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, ठाकुर जी को सुबह रात को सोने से पहले स्मरण करते हैं, उठने के बाद तुरंत स्मरण करते हैं, मंगल आरती करते हैं, साधुओं का दर्शन करते हैं। नारियल के ऊपर का थोड़ा अंश काट रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी को प्रातःकाल इसी समय भ्रमण करना पसंद था, और यदि मौसम अच्छा होता तो वह अवश्य घूमते, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने में हो। किंतु जुहू का समुद्र तट उनके घूमने के प्रिय स्थानों में से एक था। रास्ते में श्वेत, एक्चुअली जो मैंने पहले आपको बताया था, मैंने पढ़ा नहीं था, गुरु महाराज कहा करते थे, श्रील प्रभुपाद जी जब भी जुहू आते थे उनको बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी बहुत रिलैक्स रहा करते थे समुद्री तट पर घूमने के लिए, क्योंकि हिंदी भाषी भक्त थे, लोग आते थे, प्रश्न पूछते थे, स्वामी जी को प्रणाम करते थे, उनको कुछ ना कुछ। और उनको और एक भक्त बता रहे थे, प्रभुपाद जी को ताल वृक्ष और नारियल वृक्षों को देख के भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि प्रभुपाद जी ओरिजिनली कहाँ के हैं, कलकत्ता के हैं, और बंगाल में ताल वृक्ष और नारियल वृक्ष, तो प्रभुपाद जी को कुछ ना कुछ स्मरण दिलाता था कलकत्ता का। रास्ते में श्वेत कमीज तथा पैंट पहने डॉक्टर पटेल अपने अनेक मित्रों के साथ, उनमें से अधिकांश डॉक्टर तथा वकील थे, उनसे आ मिले। सहसा प्रभुपाद बोल उठे, हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। डॉक्टर पटेल ने अनुमान लगाया गिरिराज द्वारा। तो डॉक्टर पटेल जो थे वो गुजराती परिवार के थे, वो गिरिराज महाराज जी के संपर्क में थे, और जब भी प्रभुपाद जी आया करते थे बॉम्बे में, तो प्रभुपाद जी को आके मिलकर पूछते थे कैसे है, क्या है, और डॉक्टर पटेल भी कुछ सलाह देते थे श्रील प्रभुपाद जी को उनके स्वास्थ्य के बारे में वगैरह। नाइस वे। डॉक्टर पटेल अनुमान लगा पाए। प्रभुपाद ने कहा, नहीं चर्चा द्वारा नहीं, समिति द्वारा। प्रभुपाद ने सोचकर हूँ कहा। अब वे इस आंदोलन को नष्ट करना चाहते हैं। तो उस समय अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा था हरे कृष्ण महामंत्र को नष्ट करने का या खत्म करने का। उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, और डॉक्टर पटेल और ही अन्य लोग इतने से कोई निष्कर्ष निकाल सके कि उनके मन में क्या था। तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा था वो प्रभुपाद जी की बातों की
बातों से समझ गए कि प्रभुपाद जी के मन में क्या है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि चाहे जो कुछ हो, भारत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर जी कंफर्म थे कि भारत में नहीं होगा, ये तो अमेरिका में ही होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया करता था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं भारत में इस आंदोलन को चलाना चाहा था। मैंने अपने अनेक मित्रों से प्रार्थना की थी कि मुझे बस एक पुत्र दे दो, किंतु कोई राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इससे क्या लाभ होगा यदि मैं अपने पुत्र को वैष्णव या ब्राह्मण बना दूं? वे इस आंदोलन को अधिक महत्व नहीं देते। वे अनेक प्रकारों से इस आंदोलन को बंद करने की योजना बना रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि मुझे अमेरिका में जाके कितना संघर्ष करना पड़ा। उसके पूर्व मैं जब भारत में था तो मैंने सभी भारतीय परिवारों से क्या किया था, निवेदन किया था। क्या निवेदन किया था? आप मुझे अपना एक बेटा दीजिए, अपना एक बेटा दीजिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे किसी ने नहीं दिया, उल्टा मुझे पूछा, इससे क्या होगा? इसलिए प्रभुपाद जी को अमेरिका जाना पड़ा। और प्रभुपाद जी, क्योंकि वहाँ पर भारतीय संस्कृति अलग है और पाश्चात्य संस्कृति अलग है। उनको लगा कि अगर भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा तो क्रिश्चियनिटी का पूरा बोलबाला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। श्रील प्रभुपाद जी अभी बता रहे हैं कि इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो गुरु महाराज को मैंने एक बार पूछा कि गुरु महाराज, कभी कभी भक्त सुनते नहीं है या मनमानी करते हैं। तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत सरल शब्द में कहा था, एक जीव का स्वाभाविक स्वरूप बन गया आजकल न सुनना और मन मर्जी करना। और गुरु महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी के समय में ऐसा ही होता था, भक्त नहीं सुनते थे। लेकिन हमें देखना है कि वो भक्त पूरा घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय परिवार के लोग कितने सुकृतिवान हैं। आप में से कितने भक्तों के माता पिता ने अपना पुत्र अनजाने में या न चाहते हुए भी दिया है, तो कितने महान है। और वास्तव में उन परिवार ने श्रील प्रभुपाद की कुछ इच्छा पूर्ण की है या प्रभुपाद जी की सेवा में कुछ अर्पण किया है। तो हम भक्त हैं, यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन हमारे से भी ज़्यादा लाभ हमारे माता पिता को मिलेगा, क्योंकि ये प्रभुपाद की इच्छा थी और हमारे गुरुजनों की इच्छा थी कि कोई ना कोई। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा उठाया था, गिव मी वन सन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो प्रभुपाद जी ने भी उसी अनुपात में सभी को अपना पुत्र मांगा था। तो हमारे माता पिता भी बड़े भाग्यशाली है। तो जब छोटा था तो मैं घर पर खत नहीं लिखता था, क्या लिखने का है, लोग तो कर्मी लोग हैं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता था। प्रभुपाद जी ने कहा कि दे आर ग्रेट डिवोटीज बिकॉज उन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है, यहाँ आने की अनुमति दी है। तो सभी भक्तों को क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ कैसी बात करनी चाहिए, आदर से बात करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में रहा करते थे तो उनके जो शिष्य है अपने घर पर जब जाते थे तो कुछ प्रसाद लेके जाते थे, उनको उनके पैर पड़ते थे या उनको नमन करते थे। माय गॉड, उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया है। ये हमारी बातें नहीं सुनते, लेकिन उनके अंदर जो एटिकेट्स आया है, उनके अंदर जो बिहेवियर आया है, उसके लिए वो प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ थे। वो बोलते थे, स्वामी जी दिस बॉयज पहले हमारी कोई बात नहीं सुनते थे, बट जब से भक्त बने, जब से आपके शिष्य बने हैं, दे आर वेरी हम्बल एंड दे आर वेरी सबमिसिव। प्रभुपाद जी तो बहुत गर्वित होते थे इस बात को सुनकर। तो हमें भी अपने माता पिताओं के साथ नम्रता से बात करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, जिससे कि उनका हृदय क्या हो, द्रवीभूत हो।
मेरा बेटा भक्त बना है, चलो मेरे साथ तो नहीं है, मेरी बात तो नहीं मानता है, लेकिन सज्जन तो हुआ है। कोई कोई भक्त यहाँ पे हंस रहे, पता नहीं क्यों हंस रहे। डॉक्टर पटेल ने, जो सदा सच्चे श्रद्धालु भारतीय थे, उत्तर दिया, अमेरिकन सदा ऐसे ही होते हैं और सदैव दुष्प्रचार करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अच्छे तथा बुरे हर जगह होते हैं। देखिए प्रभुपाद जी महाभारत होने के कारण अच्छे गुण भी देखते हैं उनके अंदर। बोलते कि अच्छे और बुरे लोग सभी जगह रहते हैं, वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, और अच्छे लोग हैं इसलिए हमारे संस्था का प्रचार चल रहा है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से मुश्किल से एक अपने जीवन को पूर्ण बनाने में रुचि रखता है। यह कलयुग है। 7 बजने के कुछ गलती है शायद, वो लिखना चाहते हैं 7 बजने के 5 मिनट पहले प्रभुपाद समुद्र तट पर टहलकर वापस हरे कृष्ण धाम की ओर चले। तो कितने बजे चले होंगे प्रभुपाद जी? ऑलमोस्ट 5 समथिंग कुछ, सूर्य उदित नहीं हुए थे, अंधकार ही था। सो प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट वॉक फॉर 2 आवर्स। तो भक्तों को भी स्वस्थ रहना है, थोड़ा सा टहलना चाहिए। ओके। जब वे कृष्ण धाम के निकट पहुंचे तो उन्होंने इस्कॉन होटल की विशाल मीनारे और उससे भी ऊंचे तथा भव्य मंदिर के गुंबद दिखाई पड़े। ये इमारत अभी पूरी नहीं हुई थी, किंतु निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। मंदिर के गुंबदों पर संगमरमर लगाना अभी भी शेष था और सभी इमारतों को अंतिम रूप देना बाकी था। प्रभुपाद उद्घाटन की बात सोच रहे थे, किंतु निर्माण के मुखिया सुरभि महाराज विलंब की बातें कर रहे थे, अतः उद्घाटन तिथि अनिश्चित बनी रही। प्रभुपाद ने 1971 से ही, जब उन्होंने श्री यन से इस जमीन को खरीदा था, मुसीबतें झेली थी तथा अनेक अवरोधों के फलस्वरूप इसके निर्माण कार्य की स्वीकृति के प्रयासों में बाधा आती रही थी, किंतु अब भारत के समस्त मंदिरों में शानदार इस एक मंदिर में श्री श्री राधा राज बिहारी अर्च विग्रह की स्थापना की। श्री श्री राधा राज बिहारी जी की जय। विजय का समय निकट था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी 1971 से चिंतन करें, मंदिर बनेगा, इसका ओपनिंग होगा, इसमें विग्रह की स्थापना होगी। यद्यपि सुरभि महाराज बहुत निपुण थे, बहुत बुद्धिमान थे, फर्स्ट आर्किटेक्ट प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने पूरा आर्किटेक्ट किया था। जैसे कि अभी राधा श्याम सुंदर मंदिर का हमने अधिक सहयोग नहीं लिया, लेकिन भगवान ही बुद्धि देते, भगवान ही बुद्धि देते, तो कार्य तो हो रहा है। तो कल हमारे भक्त श्रमदान के लिए आए थे और प्रभुपाद जी के तरह हम लोग प्रसाद पाने के बाद ऊपर जैसे कि लेबर ईंट कैच करते हैं, ईंट फेंक रहे, वैसा कर रहे थे सेवा। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा था। यद्यपि अभी शरीर थोड़ा सा आवाज़ देता है, 15 फुट ईंट फेंकना और ईंट को कैच करना अभी वो हमारी बस की काम नहीं है। तो हमें भी यह मंदिर शीघ्र जल्दी से सुसंपन्न करना है, क्योंकि गुरु महाराज चाहते हैं। परसों एक फोटो मैंने भेजा गुरु महाराज जी को, ध्वज लगाया हुआ फोटो। प्रभुपाद जी का गुरु महाराज का एक ही कमेंट था, विक्ट्री। लेकिन अभी तक विक्ट्री पूरी नहीं हुई है। विक्ट्री फ्लैग मैं आप लोगों को भेज दूंगा। विक्ट्री फ्लैग, गुरु महाराज का जन्मदिन था, इसलिए मैं गुरु महाराज को भेजना चाहता था। गुरु महाराज रमन कृष्ण गुरु जी बता रहे थे, गुरु महाराज देख के बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि दिस इज विक्ट्री फ्लैग। तो अभी विक्ट्री ठाकुर जी की तो हुई है, मंदिर की हुई, लेकिन हमारी विक्ट्री अब तक पूर्ण नहीं हुई। अब तक बहुत सारा काम बाकी है। और जब भी
रामनवमी के दिन पर श्री श्री राधा बिहारी मंदिर का ओपनिंग हुआ, तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर नहीं थे। वास्तव में उस मंदिर का ओपनिंग कब होना था? मकर संक्रांति के दिन में। मकर संक्रांति कब आती है? नामों का मुझे तुरंत बता देंगे। जनवरी के अंत में आती है। श्रील प्रभुपाद जी उसका ओपनिंग नहीं कर पाए और इसका खेल श्रील प्रभुपाद जी के सभी शिष्य कर रहे थे जब राधा रास जी का ओपनिंग हुआ। कई वक्त तो दुखी भी थे कि हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी नहीं रहे, तो हमें भी समय अपना कार्य करता है। देखिए हमारे एक सुंदर भक्त थे विनोद प्रभु जी, इतने उत्साह के साथ आते थे, किचन में सेवा करते थे और मंगल आरती के लिए कभी कभी लेट आते थे तो दौड़ के खाली स्टैंड लगा के भागते थे यहाँ पर। कितना उत्साह था उनके अंदर। तो मुझे कभी कभी पूछते थे मुझे मंदिर ओपनिंग कब होगा, मंदिर ओपनिंग कब होगा। मैं उनको कहा करता था मुझे आप ठाकुर जी से प्रार्थना करिए जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। तो कल भी मैं पूरे दिन में थोड़ा सा सोच रहा था, उनकी भी बहुत लालसा थी, उनकी भी बहुत इच्छा थी मंदिर ओपनिंग हो और वो देखे। कहते भी वो अधिक सहयोग नहीं कर पाते थे, उनके फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी। तो मैं उनको इतना ही कहता था मुझे आप इधर आइए, सेवा करिए, हमें उत्साह दीजिए। और उन्होंने उस कार्य को खूब निभाया, अच्छी तरह निभाया। कभी आते थे तो कोई भक्त से कभी झगड़ा नहीं करते थे, किसी से वाद विवाद नहीं करते, अपनी सेवा और मंदिर का दर्शन और अपना काम देखते थे। तो हम उनके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं उनको सद्गति प्राप्त हो, और अगर उनकी कोई यात्रा अधूरी रही है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं वो ऐसे भक्त के वैष्णव के परिवार में जन्म ले जिससे कि जो अगली यात्रा उनकी पूर्ण हो और वो स्वयं एक बाबा जी के लिए मंदिर निर्माण करे या बनाए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी के लिए हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं 10 मिनट प्रभु जी के लिए, और ठाकुर जी से हम भी प्रार्थना करते हैं हमने जो संकल्प लिया गुरु के लिए प्रभुपाद जी के लिए वो संकल्प पूर्ण होकर ही हमारा शरीर हम त्याग सकें। और आप सभी भाग्यशाली है। देखिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, आउट ऑफ 1000 वन विल अचीव मी। तो आपने सब कुछ त्यागा है, माता पिता सब कुछ त्यागा है, और मंदिर में किसके लिए आए? भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आकर उलझिए नहीं, मतलब भटकिए नहीं, अपना लक्ष्य को पूरा करें इसी जीवन में। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय, प्रभु जी गुरु महाराज की जय, समस्त गुरु वृंद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेम।